हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। दोनों को पिला दिया दूध, अब खाना भी रख दिया मैंने, खा लेंगे। खा ले, चलो ये तो खा ली चुलबुली ने। खाना खिला रही हूँ सुबह सुबह मिश्का को। नीचे खिला के आ गई थी। आज 2 अक्टूबर है तो सारी शॉप बंद है, तो अभी बाहर घूमी घूमी जा रहे हैं हम। तो पापा और मैं जाएंगे, इसको लेके नहीं जाएंगे। तो ये डॉग की मैं ड्रेस उतरवाने के लिए गई, मुझे वो लेडी मिली नहीं है जिसके घर के आगे बैठता है। वो सबको 3-4 डॉग को उसने गर्मी में ये ड्रेस पहना रखी है। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं इसे मिला के उतरवा दूँगी। कह रहे वो अपने घर के आगे बैठने देती है, तो चलो बैठने देती है स्ट्रीट डॉग को, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई अंदर तो बैठने ही नहीं देता। यहाँ पर बता सकता है इसको हुआ क्या है। मुझे इस वही मैं देखो, कपड़े नहीं पहनाने चाहिए ना गर्मी में। मैं ना 2 दिन से देख रही हूँ इसको ऐसी। आज रास्ते में मेरे को वही डॉग मिला था जिसकी माइनर सी सर्जरी थी, उसको मैंने फिर वहीं छोड़ दिया। उस लेडी ने कहा हमारे घर के बाहर ही मैं रख लूँगी, तो मैंने सर्जरी करा के उस डॉग को छोड़ दिया। जब मैं रास्ते पे जा रही थी ना, मुझे एक ब्लाइंड डॉग मिला, तो मेरी बात हुई भी डॉग का कुछ है, तो इस डॉग का इलाज चल रहा है। और जो सामने ही मैंने बताया था ना एनजीओ है, उस पर उसका इलाज चल रहा है। तो मैंने भी सोच रखा है इसकी 1-2 डॉक्टर की विजिट के पैसे ना मैं भी कर दूंगी। मैंने बोला थोड़ा बहुत ना जितना मुझसे हो पाएगा इस ब्लाइंड डॉग के। अब एक आंख में हल्की सी रोशनी है, तो हमने कहा अगर कुछ डॉक्टर बताते हैं कुछ हो सकता है तो मैं इसमें आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी, जितना मुझसे हो जाएगा। 1% ही सही। हाँ, ये अंधा डॉग है, देखना सामने भैया, देखना अंधा डॉग रिएक्ट ही नहीं कर रहा। इसकी ना आँख दिखाई नहीं देता, कोई कह रहा राइट से दिखता है, पर मुझे लगता नहीं कि इसको दिख रहा है। डर भी आई नहीं, अंधा है, इसको ऊपर दो, ये देखता नहीं है। अब वो खाएगा, उसको दे रही हूँ, तब खाया नहीं इसने। रख दो, उसको अलग से दे दो। क्या वो का है, इसको हटा के दो ना, इसको हटा के दो, आप दे दो। आप ऊपर रख दो, क्योंकि ये भी तो रखा है, ये किसने रखा हुआ है, ये भी तो दे दो, क्योंकि वो अंधा है ना। खा ले बेटा, पूरी खाते ही कम है ये। कितना सुंदर डॉग है, कितने आराम से बैठा हुआ है, देखो कपड़े। ओए कितना क्यूट पाउच है। चलो उठो, ये लो, अरे खाना खा लो चौन परे, खाना खा लो। लो कहाँ गमले के अंदर घुस के बैठी है, खा बेटा, आजा पराजन तो आजा। कहाँ घुस के बैठी है खाना खाने के लिए, खाओ। चलो खाना खा रही, खाने दे, खा ले बेटा, खा ले। खाओ खाओ, मैं खड़ी हूँ। खा ले खड़े। इसको ना दूध भी बहुत पसंद है, पी ले दूध। खाया खाना, खाओ खाओ खाओ, खाना खा ले बेटा, खा ले, खाओ। चलो खा तो रही है, थोड़ा सा पी रही है दूध। अभी देखो खाना खाती नहीं खाती। एग रखे हैं आगे इसके लिए। इसको खाना खिला के ही लूँगी, अदरवाइज ये छोड़ देगी सारा खाना। चलो ये खाना खाने तो आ गया, तेरा भी ठीक है, खा ले। खा ले।
बैठो। खा ले बेटा, खा ले। लोग ना ऐसे खड़े होकर छत से देखते हैं। वही लेडी अपने आप को, मैं एसडीएम ऑफिस में काम करती हूँ, मैं वकीलों के बाहर बैठ के काम करती हूँ, मैं खाना नहीं खिलाने दूंगी, खड़ी होकर देख रही थी। मैंने कहा तेरे घर के आगे नहीं खिलाएंगे, सामने तो खिलाएंगे, कर ले, तू होती कौन है? खाना खिलाने से तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। अब तो इनको देखो अधिकार पूरा मिल गया, कोई वीडियो डालेगा तो उस पर कड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जो मेरा ये नंबर है डोनेशन के लिए नंबर है, और अब ये नंबर मैंने अपने जो फीडर है, वो लड़का जो खाना खिलाना जाता है, उसको मैंने ये नंबर दे दिया है। तो अब मैं शायद किसी के भी फ़ोन उठा नहीं पाऊँगी, क्योंकि लड़का फ़ोन कोई भी पिक नहीं करेगा, वो फ़ोन काट देगा, क्योंकि वो फील्ड में होता है खाना खिलाने के लिए। और अगर किसी का बहुत ही ज़रूरी हो तो सिर्फ इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, और तो मैं व्हाट्सएप पे जब फ़ोन अगर मेरे पास आया तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। वैसे ये सुबह और शाम ना हमारा लड़के को मैंने दे दिया, उसके पास कोई नंबर नहीं था, और ना ही मेरे पास इतने सारे पैसे थे कि मैं उसको अलग से एक नंबर दे पाती। तो मैंने उसको ये नंबर ही दे दिया कि आप मेरा फ़ोन ले जाया करो सुबह शाम खाना देने के लिए। तो अगर मैं किसी का भी फ़ोन ना उठा पाऊँ या लड़का फिर फ़ोन काट दे, तो फिर उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। दोनों एक ही संग ना टॉयलेट करके आई हैं वहाँ से। आ जा शानी दीदी। थायराइड की वजह से ना ये चल भी नहीं पाती है। आओ शानी, यार इंसान कितना गिर गया है, इसका अब मैं क्या बोलूँ। कोई 5-6 महीने के पग को उसे कूड़ेदान पे फेंक के चले गए ताकि इसका इलाज ना कराना पड़े। और सबसे बड़ी बात कि किसी ने बताया कि एक लेडी आई थी गाड़ी में जो उस बच्चे को फेंक कर गई थी। पता नहीं इन बच्चों पे कब ये अत्याचार बंद होगा। और अभी एक सभी जानते हो कि मानवी राय जी, जो कि एनिमल लवर है और एनिमल्स के लिए काम करती हैं, शेल्टर चलाती हैं, उनको किसी ने बताया कि एक आदमी को किसी लड़के ने पकड़ लिया। वो लड़का इतना अच्छा था समझो, जिसने कि उस आदमी को पकड़ा, बहुत ही बुरी तरीके से मोटी रस्सी से वो मदर डॉग को बांध के फांसी के फंदे जैसे लेके घसड़ के ले जा रहा था, और एक बोरी के अंदर उसने पप्पी 5-6 रख के फेंकने जा रहा था। तो किसी ने पकड़ लिया लड़के ने, और तो उसने पूछा कहाँ ले जा रहा है? कह रहा कुछ नहीं, किसी ने फेंकने को बोला है। फिर बाद में कहता नहीं मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो। तो उसने साथ में मानवी राय जी रहती थी, उनको बुलाया, तो उन्होंने फिर उसको बोला कि किसने करा, तो वो बताने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा चलो तेरे को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। कह रहा नहीं मुझे माफ़ कर दो। मैं पहले मानवी राय जी ने कहा कि पहले माफ़ी मांग, फिर उससे ना मदर डॉग से माफ़ी मंगवाई और वो सारे पप्पी से माफ़ी मंगवाई, और उसके बाद उन्होंने कहा हम तुझे तो थाने पे ले आएंगे, तब तू बताएगा किसने तेरे को कहा है कि इन बच्चों को और माँ को इस तरीके से कर। तो अब आगे क्या हुआ मुझे इतना पता नहीं, जो हुआ होगा मैं आगे अगर मुझे कल पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। दुख होता है बड़ा इन बच्चों के संग ऐसा होते हुए ना। जैसे आज सुबह मैं निकली, पहले मैंने एक ब्लाइंड डॉग देखा, उसका भी इलाज कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया तो एक डॉग को बाहर कैसे बांध के रखा हुआ है, एक स्ट्रीट डॉग को, वो भी उसको टी-शर्ट सी पहना रखी है गर्मी में। मतलब इसलिए देख के इन एनिमल्स के संग इतना बुरा लगता है ना, पूछो मत। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पूरा देखिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।